तो भगवान के नाम से आपकी पहचान हो, मेरी पहचान सावरे। संसार में किसके नाम से अपनी पहचान रखो? बोले भगवान के नाम से। भगवान के नाम से अपनी पहचान को रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। हर दाव को आप जीत जाओगे, प्रत्येक दाव को आप जीतने की शक्ति रखोगे। सुखदेव बाबा के पिता तो लौट करके आ गए। सुखदेव बाबा के पिता ने 2 श्लोक अपने शिष्यों को रटवाए। सुखदेव जी भागवत के बड़े एक हिसाब से कहा जाए तो जहां भी भागवत की चर्चा होती वहां पर सुखदेव बाबा कई जन्मों तक बैठ जाते। यहां तक कि राधा नाम के शब्दों की अगर कहीं चर्चा हो जाए भागवत में, यहां तक लिखा है कि राधा नाम को गुप्त रखा गया। पूछो क्यों? क्योंकि सुखदेव बाबा कहीं पर भी राधा नाम के शब्द का प्रयोग नहीं किए। क्यों? अगर सुखदेव के कान में अगर राधा के नाम का शब्द पड़ गया तो कई जन्मों तक उनके अंदर राधा रानी के प्रति भजन करने की भावना बढ़ जाती। अब राजा परीक्षित को तो मात्र 7 दिन में मरना था ना, तो अगर राजा परीक्षित के मरणासन स्थिति से पहले, अगर मरणासन स्थिति से पहले अगर सुखदेव बाबा के सामने राधा शब्द का प्रयोग कर दिया जाता तो 7 दिन बैठ करके सुखदेव बाबा भागवत की कथा को नहीं कह पाते, यानी कि राधा रानी के नाम का उच्चारण करने लगते और राजा परीक्षित को मोक्ष नहीं मिलता। तो ऐसे थे सुखदेव बाबा। ततो भयत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्तो मुक्त कंठो रुरोदहा। अरे राजा परीक्षित जैसे व्यक्ति को जब सुखदेव बाबा ने मुक्ति दिला दी तो हम और आप कौन सी चीज है? 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम से देवलोक में गमन कर दिया। 5,500 वर्ष के बाद भी जब जब भागवत की कथा होती तब तब राजा परीक्षित की कथा को कहा जाता है, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा को सुना, श्रवण किया, मन लगाया। तो अब महाराज जब इतने शब्दों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। सुखदेव बाबा के लिए श्री वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटवाए और कह दिया जाओ जंगल में जाकर के खूब श्लोकों को पढ़ना, खूब गाना, खूब पढ़ना, खूब गाना। अब शिष्यों का दिमाग खराब, गुरुजी पगला गए। पता नहीं जंगल में कौन से भूत प्रेत को ये श्लोक सुना रहा है। उन्हें क्या पता कि उनके पुत्र सुखदेव जी सुन लेंगे तो वो आ जाएंगे। अब शिष्य खूब चिल्ला चिल्ला करके पढ़े, अहो बकीयम सनकाल कूटम जिघांसया पाये अदप साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयानुम शरणं व्रजेमो। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम् बिभ्रद्वासा कनक कपसं वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। जैसे चेलों ने 2 श्लोकों को पढ़ा वैसे ही सुखदेव बाबा शिष्यों के सामने आ गए। अब वेदव्यास जी की तो पूर्ववत योजना थी ना कि शिष्य जाकर के पढ़ेंगे तो सुखदेव बाबा सामने आ जाएंगे। सुखदेव बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, जय हो भगवान, इतनी सुंदर कथा। बरहा पीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णकारम विपद्वास। अच्छा, भगवान इतने बड़े दयालु थे कि पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष को पिलाया और भगवान ने प्रसन्न होकर के पूतना को मोक्ष दे दिया। ये श्लोक आप लोगों ने कहां से सुने? सबरे शिष्य कहते बोले महाराज ये श्लोक तो हमने अपने गुरुवर के मुख से सुने हैं। अच्छा, हमें भी ले चलो अपने गुरुजी के पास। अब सुखदेव बाबा को पता नहीं था, गुरुजी तो वेदव्यास इनके पिता ही थे। शिष्यों के साथ मिलकर के सुखदेव बाबा भी
वेद व्यास की कुटिया में पहुंच गए और जैसे ही सामने देखा सो वेद व्यास को देख करके अचंभित हो गए। और वेद व्यास ने जैसे पुत्र को देखा मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा। अरे पिताजी, मुझे क्या पता था, भागवत में भी ऐसे ऐसे भी श्लोक हैं जिन श्लोकों को सुनने से लोगों का कल्याण हो जाता। अरे पुत्र, इसी बात को तो लेकर के मैं तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम हो कि मेरी बात नहीं मान रहे थे। आ जाओ, मैं तुम्हें संपूर्ण कथा को सुनाता हूं। अहिमे वासमेवाग्रे नान्याद्य सद परम पश्चाद हम यदे तच्चो यो विशिष्येत सोष्म हम। अब तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने विराजमान होकर के अपने प्रिय शिष्य प्रिय पुत्र को विराजमान होकर के बड़ी सुंदर भागवत की कथा को सुनाया। और संपूर्ण कथा को सुनकर के श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र सुखदेव बाबा अब सुखदेव नहीं रहे। संपूर्ण कथा को सुनने के बाद अब सुखदेव जी महाराज परमहंस सुखदेव जी हो गए। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की। परमहंस की उपाधि हो गई सुखदेव को। अब ये तो था सुखदेव का चरित्र।